डिस्क्लेमर, इस वीडियो में बॉलीवुड के बारे में बात की गई है परंतु गांजा नहीं फूका गया है। लेकिन फिर भी कुछ उल्टी सीधी बात हो जाए तो गांजे को दोष दे सकते हैं। आज के समय में लोगों की जीभ पर दो ही वस्तु हैं, एक थूक और दूसरा बॉयकॉट। देश में साला इतना बॉयकॉट किया जा रहा है, इतना बॉयकॉट किया जा रहा है जितना साला पिछले 8 वर्षों में अजय देवगन ने विमल नहीं बेचा। किसी से भी पूछो आज क्या करोगे, उत्तर आता है बॉयकॉट करेंगे। और यदि पूछा जाए किसे, तो उत्तर आएगा अरे अभी तो दिन ही प्रारंभ हुआ है, संध्या तक ढूंढ ही लेंगे किसे। बॉयकॉट इतना प्रचंड रूप ले चुका है कि कुछ भी दिख जाए आज के समय में हम उसे बॉयकॉट कर सकते हैं। लड़के के घर में टिंडे बने तो लड़के ने मम्मी को बॉयकॉट कर दिया। मुझे अमेरिका जाने को नहीं मिल रहा था तो मैंने बांग्लादेश को बॉयकॉट कर दिया। साला लॉजिक नहीं मिलेगा इस बात में, पर बॉयकॉट कर दिया जा सकता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि मजा आ रहा है। लोग साले कह रहे हैं कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। क्लास के बच्चों ने मास्टर को बॉयकॉट कर दिया। साला मास्टर ने स्कूल को बॉयकॉट कर दिया, स्कूल ने सीबीएसई को बॉयकॉट कर दिया, सीबीएसई ने मोदी जी को बॉयकॉट कर दिया और मोदी जी ने तो अपने बंगाल के मरते हुए कार्यकर्ता को ही बॉयकॉट कर दिया। भाई साहब पंच है, सटल वे में मारा है, तालियां बजाना। इस बहन को बॉयकॉट कर करके साला हर एड से निकलवा दे रहे हो बे तुम। The moment I do something that where I'm associating with a brand, immediately, like literally within 5 minutes, a hashtag boycott that brand campaign will start. बॉयकॉट कर करके मॉडल्स के माथे पे बिंदी लगवा दे रहे हो बे तुम। इतनी धुलाई सर्फ एक्सेल वस्त्रों की नहीं करता जितनी धुलाई लोगों ने सर्फ एक्सेल की कर दी। सर्फ एक्सेल को एक्सेल शीट बना के पेविट टेबल लगा के बचने के आइडियाज का परमुटेशन बनाना पड़ रहा था। लोग राशन खरीदने जाते हैं, टॉप्स के अचार पर करीना को देखते हैं तो साला बोतल को ही बॉयकॉट बोल के निकल लेते हैं। गजब बेइज्जती है। पर ये खूनी भगंदर प्रारंभ कहां से हुआ? कौन था वो पहला व्यक्ति जो बॉयकॉट हुआ? और ये कल्चर अब जिसने ये आग लगाई हुई है उसी का सर्वस्व नष्ट करने पर आतुर है जिसने इसको शुरू किया था। तो ये सब जानेंगे आज के इस वोक शो में, पर उससे पहले आप हमें सब्सक्राइब तो कर लो भाई। तो दोस्तों हमारी डॉक्यूमेंट्री द साइलेंस ऑफ स्वास्तिका का अंग्रेजी वर्जन यानी कि इंग्लिश डब्ड ऑफ साइलेंस ऑफ स्वास्तिका रिलीज हो चुका है AKTK डॉक्यूमेंट्री चैनल पर। और इस वीडियो के समाप्त होने के बाद उस वीडियो को आप जरूर देखिए और उसका जो लिंक है वो नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई साहब हाल ऐसा है कि लाल सिंह चड्ढा बेहाल सिंह चड्ढा हो चुके हैं और आमिर खान लाल इज नॉट वेल कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाल सिंह चड्ढा को देखकर बंदर भी पूछ रहा है अरे लाल, तेरी लाल मेरी लाल से अधिक लाल कैसे? आप जा रहे हो ना फिल्म देखने तो मत जाओ। So I'm like, please don't boycott this film. जो एक्टर्स 100 करोड़ लगा के 1000 करोड़ कमाते थे, जिनकी मात्र प्रेजेंस से फिल्में हिट हो जाती थी, जिन एक्टर्स को ये अहम था कि लोग तो हमारी फिल्में देखेंगे ही देखेंगे, तो अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं आई है तो उसे नहीं देखनी चाहिए। उनका भ्रम टूट गया होगा और कदाचित ये तो क्षमा याचना निकल रही है फिल्म के 2 दिन पहले। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है किसी चीज से तो मुझे उस बात का दुख है और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। ये 1 सप्ताह पहले एडवांस बुकिंग खोलने के बाद जब टिकट्स ना बिक रही हों और भयंकर रूप से हानि होने का डर सताने लगे तो उसके बाद की क्षमा याचना थी। इंग्लिश में बोलूं तो टीयर लाइंग डाउन। अच्छा नहीं समझे, फटी पड़ी थी। नहीं तो वर्षों पहले की गई भूल को स्वीकारने और क्षमा मांगने के कदाचित कई मौके आए और चले गए, पर क्षमा नहीं आई। बॉयकॉट कल्चर पर अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू ने बोला हम स्ट्रेंज टाइम्स में जी रहे हैं और हर कोई आज के समय में दूसरे को बॉयकॉट कर रहा है, चाहे वो क्रिकेट टीम हो, पॉलिटिशियन हो या कोई और। आप यदि बॉयकॉट हो रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप रेलेवेंट हैं। इस सब को बोलने के बाद तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप गिड़गिड़ाए। मैंने कहा मुझे ऐसा है, मतलब मैं बॉयकॉट करो यार, मैं कोई बॉयकॉट करो, मैं ऐसा नहीं होता। अब ये देखो, हमें भी बॉयकॉट होना है बोलने के 4-6 सेकंड के बाद अनुराग कश्यप बोले मैं 22 वर्षों से बॉयकॉट हो रहा हूं। नहीं 1 मिनट, अभी तो तुझे बॉयकॉट होना था, अब तू 22 वर्षों से बॉयकॉट हो रहा है। अबे कौन सा चरस फूका था बे? अक्षय कुमार ने कहा आप फिल्मों को बॉयकॉट करोगे तो इससे इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। नहीं मेरी नहीं, देश की इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा। और फिल्मों को मेरे लिए नहीं, देश के लिए देखो, देश के लिए, देश की इकोनॉमी में भागीदारी दो। भाई साहब देश वाला नेशनलिज्म वाला कार्ड खेल गए हैं।
लेकिन बात इनकी ठीक है, परंतु दूध खरीदकर भोले पर चढ़ाने से, माता वैष्णो देवी पर जाने से, अमरनाथ या फिर किसी भी मंदिर पर जाने से, उससे भी तो देश की इकोनॉमी बेहतर होती है, नहीं? और यदि दूध चढ़ाने से, मंदिरों पर जाने से देश की इकोनॉमी बढ़ती है, तो आप और आपकी कम्युनिटी बार बार ये क्यों कहते रहते हो कि भाई मंदिर मत जाओ, दूध मत चढ़ाओ, फिल्में बनाकर ये बात बोलते हो, इंटरव्यू में जा कर ये बात बोलते हो? जैसे कि शिव जी पे हम चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, और वो सारा का सारा दूध कहाँ जाता है? करीबन 7,800 लीटर दूध गटर में चला जाता है। क्या आपने स्वयं लोगों से मंदिरों को बॉयकॉट करने की अपील नहीं की थी 2012 में? I used to go to temples, वैष्णो देवी, अमरनाथ, everywhere I've gone. But after while doing this film, I've changed my whole concept of praying. I don't go anywhere. और फिर उसके बाद 2013 में जाकर आप अजमेर शरीफ पर दरगाह में चादर चढ़ा रहे थे। क्यूट, वेरी क्यूट। और अब जब लोगों ने कहा कि हम टिकट पर जो पैसे खर्चते हैं उसी से ही दूध खरीद कर भोले पर चढ़ाएंगे, तो आपको इकोनॉमी याद आ गई। क्यूट, वेरी क्यूट। आप स्वयं बताइए, प्रारंभ किसने किया? नहीं, बताइए प्रारंभ किसने किया, बताइए तो सही। आलिया भट्ट हो, अनन्या पांडे हो, सुनील शेट्टी हो, सब ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी बॉयकॉट बॉलीवुड के ऊपर। पर जब बॉयकॉट मंदिर हो रहा था, मंदिर मत जाओ चल रहा था, तब कोई नहीं बोला। क्यूट, वेरी क्यूट। पर बॉयकॉट मात्र फिल्मों का ही नहीं हुआ है, बॉयकॉट हुआ है ब्रांड्स का भी। फिर चाहे वो फैब इंडिया के दिवाली कैंपेन जश्न रिवाज का हो, या डाबर का करवा चौथ पर लेस्बियन कपल को दिखाने का, तनिष्क की एकत्व ज्वेलरी हो जिसमें एड में हिंदू लड़की को मुस्लिम घर में बहू दिखाया गया, या सर्फ एक्सेल की होली की एड हो जिसमें फिर से लड़की को हिंदू और लड़का मुसलमान दिखाया गया, मान्यवर मोहे का कन्यादान के स्थान पर कन्या मान का कैंपेन हो, या सनी लियोनी को छाप के मैनकाइंड का नवरात्रि का ये बैनर हो, या फिर जावेद हबीब का ये पोस्टर हो। बॉयकॉट सबका हुआ है। फिर तनिष्क की दूसरी ऐड हो जिसमें बिना पटाखे की दिवाली की अपील की जाती है, या सीएट टायर की आमिर खान के साथ वाली ये ऐड हो, या मात्र स्वरा भास्कर को साइन करने के लिए अमेज़न का बॉयकॉट कर दिया जाता है, या फिर आमिर खान के इंटॉलरेंस वाले बयान और पीके यानी जिसमें लोगों को लगा कि हिंदू विरोधी चीजें की गई हैं, उन फिल्मों के बाद स्नैपडील का बॉयकॉट कर दिया जाता है। बॉयकॉट अमेज़न, बॉयकॉट नेटफ्लिक्स और भी ना जाने क्या क्या बॉयकॉट किया गया है। और इन सभी को बॉयकॉट करने का कारण था कहीं ना कहीं हिंदुओं के अगेंस्ट किसी ना किसी कैंपेन का या प्रोपेगेंडा का होना। और सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के उपरांत लोगों का स्पेशली बॉलीवुड से मोह भंग हो गया और नेपोटिज्म की एक डिबेट देश में चल पड़ी, और साथ ही चल पड़ा बॉयकॉट बॉलीवुड भी। और इस सब के बाद फिर चाहे वो देशी मीडिया हो या विदेशी मीडिया हो, सब ने भारत के राइट विंग को बड़ा ही सेंसिटिव बताना प्रारंभ कर दिया और कहा किसी भी बात पर ऑफेंड हो जाते हैं भारत के राइट विंग वाले लोग। तो यार इसी विषय पर बात करने के लिए हमने बुलाया है घाट घाट का पानी पीने वाले, अपनी पलटियों के लिए मशहूर, मतलब इतना पलट तो शाहरुख खान ने काजोल को दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में नहीं कहा होगा जितनी पलटियां ये बंदा खा चुका है। अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि बात बितीश कुमार की हो रही है, और आप सोच भी रहे होंगे कि किसी एक्टर को बुलाना चाहिए था इस मुद्दे पर हमने ढूंढा तो हमें लगा कि साला बितीश कुमार से बढ़िया एक्टर तो कोई है ही नहीं, मिलेगा कौन। ये जो कर रहे हैं वो तो कोई और कर ही नहीं सकता, और अकेले इस व्यक्ति ने हर दल की जैसे मार रखी है, वो तो भैया ना भूतो ना भविष्यति है। तो चलिए स्वागत करते हैं मेरे पड़ोसी फुल्लो आंटी से भी अधिक गॉसिप देने वाले बितीश कुमार जी का। तो बितीश जी कितना सही है कैंसिल कल्चर? मुझ पर आक्षेप मत लगा। पर मैंने तो बॉयकॉट की बात पूछी है, आक्षेप कब लगाया? मैंने कब कहा तूने मेरी बात की? अभी तो कहा मुझ पर आक्षेप मत लगा। मैंने कब कहा? अभी क्या कहा? मुझ पर आक्षेप मत लगा ये कहा। क्यों कहा? क्योंकि मैंने प्रश्न किया। तो प्रश्न क्यों किया? साले गलती किसकी है? सॉरी। इतने ब्रांड्स, एक्टर्स, क्रिकेटर्स बॉयकॉट हो चुके हैं कि अब साला याद भी नहीं आता है कि इसका प्रारंभ कहां से हुआ था, है ना। तो आप गूगल पर किसी इस प्रकार के बॉयकॉट की न्यूज को ढूंढना और फिल्टर सेट कर लेना वर्ष 2013 का, आपको एक भी न्यूज, एक भी समाचार ऐसा नहीं दिखाई देगा। फिर हम वर्ष 2014 को सर्च करते हैं और हमें बड़े बड़े आर्टिकल्स दिखाई पड़ते हैं कि भारतीय मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहा है इजराइल के अगेंस्ट और कह रहा है कि इजराइल के प्रोडक्ट्स को, इजराइल की कंपनीज को, ब्रांड्स को
बॉयकॉट कर देंगे, क्योंकि इजराइल ने गांजा अब साला बॉलीवुड के लोग जिस वीडियो में होंगे उसमें गांजा का गांजा तो अपने आप ही हो जाता है। तो इजराइल ने गाजा पर अटैक कर दिया था, तो इसीलिए भारत की एक कम्युनिटी ने इजराइल की कंपनीज को और प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। और इस समय की सबसे तगड़ी बात बताए क्या थी? समाचार पत्रिकाएं इन्हें बता रही थी कि यदि आपको बॉयकॉट को सफल करना है तो इस ब्रांड को, इस कंपनी को बॉयकॉट कर दो। क्यूट, वेरी क्यूट। 2014 के 2 वर्ष बाद इजराइल के तत्कालीन प्रेसिडेंट नेतन्याहू भारत आ जाते हैं, तो बॉलीवुड को उनसे मिलवाने की प्रक्रिया शुरू होती है। तीनों खानों ने उस इवेंट का बॉयकॉट कर दिया। फिर उसके बाद 2015 में इंटेलेक्चुअल्स ने, मतलब मैं इंटेलेक्चुअल्स बोल रहा हूं, आप बावड़े समझना, उन्होंने सरकार द्वारा दिए गए सम्मान को वापस कर दिया। पुराना मिला सम्मान वापस और नए किसी सम्मान को बॉयकॉट। इन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स का मैसेज क्लियर था और इन इंटेलेक्चुअल्स में कई पर्सनालिटीज जो थी वो बॉलीवुड की भी थी। बस यहीं से इंटॉलरेंस की डिबेट प्रारंभ हुई और शाहरुख खान, आमिर खान ने इंटॉलरेंस पर अपने अपने बयान दिए। थोड़ी सी इंटॉलरेंस जरूर है। Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? और इसी के उपरांत आई शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले, जिसको बॉयकॉट करने के नारे लगाए गए। फिर उसके बाद आमिर खान ने भी, जिसने 2014 में पीके बना ली थी, उसने 2015 में इंटॉलरेंस पे स्टेटमेंट दे दी और उसके बाद दंगल को भी बॉयकॉट करने की बात हुई। और यहीं से प्रारंभ होती है सो कॉल्ड भारतीय राइट विंग के बॉयकॉट करने की स्प्री। पर बॉयकॉट जो था वो केवल राइट विंग कर रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी ओर से भयंकर रूप से बॉयकॉट चल रहा था। कंगना रनौत को ब्रांड प्रमोशन की एड मिली, उसके ब्रांड को बॉयकॉट की बात चली तो कंगना से एड छीन ली गई। सुदर्शन टीवी को एड देने के लिए अमूल को बॉयकॉट कर दिया गया। और यह बात हमारे यहाँ के सो कॉल्ड लिबरल्स ने अमेरिका से सीखी थी, जहां पर 2016 में कैंपेन वहां के लिबरल्स द्वारा किए जा रहे थे, जो कह रहे थे हम उन सभी ब्रांड्स को बॉयकॉट करेंगे जो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रंप का या उन ब्रांड्स का ये बॉयकॉट वहां के कंजर्वेटिव्स को पसंद नहीं आ रहा था, पर वहां के 67% लिबरल्स इससे प्रसन्न थे। अमूल को तब भी बॉयकॉट किया गया जब उसने चाइनीज ऐप पर अपना ये वाला कैंपेन चलाया, जब भारत की सरकार ने चाइनीज ऐप पे प्रतिबंध लगाए थे। रामदेव ने कुछ बोला तो पतंजलि बॉयकॉट कर दिया गया। जोमेटो ने रिपब्लिक टीवी को ऐड दिया तो बॉयकॉट जोमेटो चला दिया गया। जोमेटो ने ऐड वापस लिया तो भैया दूसरी साइड ने बॉयकॉट जोमेटो चला दिया कि साला ऐड वापस क्यों लिया। मीडिया हाउसेस को बॉयकॉट कर दिया गया, गोदी मीडिया बोल बोल के कि ये तो गोदी मीडिया है, इनको बॉयकॉट कर दो। हमारे विपक्ष को भी न्यूज चैनल्स बॉयकॉट करना चाहिए। न्यूज चैनल्स के तमाम डिबेट्स में अपने प्रवक्ताओं को भेजना बंद कर दीजिए। एक कैंपेन चलाया गया स्टॉप फंडिंग हेट और उसके अंतर्गत ऑप इंडिया के 20 एडवर्टाइजर्स जो थे वो छुड़वा दिए गए, मात्र इसलिए क्योंकि उनका पॉलिटिकल लीनिंग जो है वो आपसे भिन्न है। इंडस्ट्रियलिस्ट राजीव बजाज ने उन चैनल्स का बॉयकॉट कर दिया और उन्हें ऐड देने से मना कर दिया जिनकी पॉलिटिकल लीनिंग उनके अनुसार नहीं थी। There are some channels, who are putting out so much toxicity in our view. Now you call it hate or fake news or whatever you call it. तो ये बॉयकॉट वाला खेल दूसरी ओर से भी भरपूर प्रचुर मात्रा में खेला गया, परंतु कोई देशी विदेशी मीडिया हाउस ने ये नहीं कहा कि भारतीय लेफ्ट या भारतीय लिबरल्स बहुत अधिक सेंसिटिव हो चुके हैं। तो जी आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फरीदाबाद के बड़ौली से टिल्लू और गुरुग्राम के अकलीपुर से छोटी। हाँ तो टिल्लू ये बताओ, ये लाल सिंह चड्ढा का बॉयकॉट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए भैया बॉयकॉट। ये सोच रहे तो भैया मुसलमानों से नफरत करें और यही मारे कर रहे हैं बॉयकॉट। ले पतंजलि के बिस्कुट खा ले तू, मैं ना खाऊं भैया सारे रामदेव के बिस्कुट, हमने बॉयकॉट कर रखा हूँ ससुरा। अच्छा तो रामदेव का बॉयकॉट करना सही है, और अर्नब के बारे में क्या विचार हैं आपके? वो भी बॉयकॉट है हमारी तरफ से। तो सारे गोदी मीडिया के चिंटू हैं, सारे नफरती चिंटू उनके नाम से नाम हम चुनने। अच्छा तो तुमने बताता है ना कश्मीर फाइल देख रखी है? कश्मीर फाइल देखेंगे, बॉयकॉट है वो भी, नफरत भर रखी है सुधरे विवेक सुधरे ने। अच्छा तो ये बताइए तानाजी और उरी के बारे में आपके क्या विचार हैं? भैया ऐसा है सारी की सारी ये जितने भी तो नाम ले रहे हो ना, सारे इस्लामोफोबिक होते जा रहे हैं ये, और ये बॉलीवुड वाले ना कई दिन फट जाएंगे ये।
हाँ मेरे भैया के सारे जो तेरी सी बात करते हैं वो तो सारे ठीक हैं, और जो तेरे विरोध की बात करते हैं वो सारे नफरती चिंटू हैं, सारे कैंचवा किसी थूत के। अरे कुत्ता कैंचवा ना बोल देगा मोए, रुक जाता हूँ बताऊँ तो हेमा मालिनी बोलूँ मलू, रुक जा तो मैं बताऊँ कुत्ता रुक तू। पर ये बॉयकॉट की लड़ाई इतनी पर्सनल कैसे हुई कि किसी को, चाहे वो स्वरा हो, कंगना हो, रिपब्लिक हो, कोई भी हो, उनको कोई ब्रांड मिले तो उनके बॉयकॉट के कैंपेन चल जाते हैं। तो इसके लिए चलना होगा वर्ष 2016 में, जब एक ऐसी घटना हुई थी जिसने भारत के समाज को पूरी तरीके से हिला दिया, और आज वो समाज यहां पर खड़ा है। भारत के लिबरल्स को कतई आदत नहीं थी कि उनको चैलेंज किया जाए। उन्होंने जो बोला वो मान लिया जाता था और उनको चैलेंज किया नहीं जाता था, उनको एक्सपोज किया नहीं जाता था। तो एक वेबसाइट आती है ऑप इंडिया, और वो वेबसाइट लिबरल्स को उनके ओपिनियंस के विमुख दूसरे पक्ष को रखना प्रारंभ करती है। और ये जो ओपिनियन है ये लिबरल्स को, सो कॉल्ड लिबरल्स को पसंद नहीं आता और उनसे अपना अधिकार छिनता हुआ दिखाई देता है। और ये जो वेबसाइट थी कुछ छोटे छोटे अननोन लोगों ने शुरू की थी, जिन्होंने बड़े बड़े जर्नलिस्ट से टक्कर लेनी प्रारंभ कर दी। बड़े बड़े लुटियन पत्रकारों को ये खटक रहे थे, और ऑप इंडिया के 3 फाउंडर्स में से एक राहुल राज, जो कि भक्शाला पेज भी चलाते थे, उन पर अटैक किया गया। स्वाति चतुर्वेदी, रोहिणी सिंह जैसे इलीट पत्रकारों ने राहुल राज की पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालकर ट्विटर पर साझा कर दी, और वो जिस कंपनी में जॉब करता था उसे टैग करके बोलना प्रारंभ कर दिया कि देखो देखो तुम्हारा एम्प्लॉय हेट फैलाता है, और उसकी जॉब चली गई। बस यहां से फिर दूसरे पक्ष ने भी ऐसा ही करना प्रारंभ किया, और अब बॉयकॉट का जो अजगर है वो उन्हीं को कस के बैठा हुआ है जिन्होंने इसे प्रारंभ किया। और आज आमिर खान रोते बिलखते पाए जा रहे हैं, तो वो इसी का नतीजा है जो यहां से शुरू हुआ कि आपने किसी को जॉब को ऐसे निकलवा दिया। निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? तो भाई ये था मेरा समय। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सब्सक्राइब करो, हमें सपोर्ट करो, और दैट वाज द वोक शो। जय हिंद, जय भारत।